जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडीबी क्लासेस के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग बिहार पुलिस का 1 अक्टूबर का जो भी एग्जाम हुआ था उसका सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखने वाले हैं। और जो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था उसका ऑलरेडी और वीडियो हाँ डाला यार, जा चुका है। क्वेश्चन तो लीक हो गया था शायद, तो ये तो अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन अब क्या करें, जिसका होने वाला है वो लोग थोड़ा ध्यान से देखिए। और जो मिलाना चाहते हैं, जिनका एग्ज़ाम हुआ था और जो मिलाना चाहते हैं वो मिला सकते हैं, ठीक है। और हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसा था जो कि मैं बताया था पहले वीडियो में, वो एकदम मतलब कि एक क्वेश्चन तो एकदम सीधे सीधे लड़ गया है, ठीक है। तो थोड़ा देखिएगा, उसको भी मैं बता दूंगा वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखिए 1 नंबर ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा लेट से जा सकता है, ठीक है। थोड़ा हाथ में चोट लग गया था, इसलिए थोड़ा ये लेट हो सकता है, इसलिए मैं मतलब वीडियो नहीं बनाया था समय पे। तो देख लीजिए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। यहाँ पे कह रहा है कि एक बिंदु ए से किसी मीनार के शीर्ष का अवनमन कोण 60 डिग्री है। यदि वह बिंदु मीनार के आधार से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। यहाँ पे क्वेश्चन में डायरेक्ट यहाँ पे चित्र जब दे दिया है ना, तो इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट एच का रहा है, यहाँ पे एच दिया ही है, बस इसको निकाल लेना है। बहुत ही आसान है। यहाँ पे कुछ लोग क्या करेंगे, गलती tan थीटा का सूत्र लगा देंगे। tan थीटा बराबर ये इसको p मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, जो कि बहुत ही गलत है, क्योंकि p और b कोण के हिसाब से निर्धारित होता है। देखिए कोण हमारे पास यहाँ पे है ना, कोण, तो हमको तो इन्हीं दोनों को लेना है, नहीं तो इसको लेंगे तो फिर मान निकालना पड़ेगा एच का ना। तो वैसा लेंगे, या तो कॉट हो सकता है या तो tan हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे जब ये कोण होगा, ये कोण, तो क्या करेंगे, हम इन दोनों को लेंगे तो ये क्या होगा, ये होगा b और ये होगा p, क्योंकि कोण के जस्ट सामने वाला भुजा क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी कि क्या होता है, लंब होता है, ठीक है। तो ये होगा p और ये होगा b। तो इस हिसाब से क्या होगा, p बट्टा b, अगर tan थीटा लेंगे तो tan थीटा बराबर, तो tan थीटा के जगह पे कितना है, 60 डिग्री, 60 डिग्री बराबर क्या होगा, p बट्टा b। तो p ये है, तो 80 सेंटीमीटर बट्टा h है, ये h निकालना है। उसके बाद यहाँ पे tan 60 का मान क्या होता है, √3 बराबर ये 80 बट्टा h। तो h का मान क्या हो जाएगा, h बराबर 80 बट्टा √3। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, इतना दूरी हो जाएगा, ठीक है। भाइयों रे भाइयों, ये देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, जबकि हम बताए थे, बोले थे एक दिन पहले 30 अक्टूबर को, मतलब मैं अपलोड किया था वीडियो और बोला था कि इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर ही आएगा, ठीक है। आपने तो देखा नहीं, तो क्या होगा, इसलिए अभी तो देख लीजिए। इसका हमने ट्रिक बताया था कि बहुत कम समय में आपको इसे बनाइएगा, ठीक है। यहाँ पे मतलब ऐसे तो साइन का मान फिर एच निकालिएगा, लेकिन हम बताएंगे तो एच नहीं निकालना पड़ेगा। कैसे देखिए ज़रा, देखिए 4 tan थीटा है ना, तो tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 4 गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में 3 बट्टा 4, अब बराबर p बट्टा b, यानी कि p का मान 3 और b का मान 4। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, साइन में पहले 4 लिख दीजिए, आ गुना है, कुछ नहीं है तो, और उसके बाद साइन का केवल अंश वाला मान रखना है। साइन में अंश क्या होता है, p बट्टा h होता है, p अंश होता है, h हर होता है, तो केवल p का मान रखिए। p का मान कितना है, 3, और फिर माइनस cos थीटा का सूत्र क्या होता है, b बट्टा h, तो केवल b का मान रखिए, h को भुला जाइए। तो b का मान कितना है, 4, तो 4 घटा दीजिए यहाँ पे। सेम प्रोसेस से यही 4 गुना 3, यहाँ पे केवल प्लस हो जाएगा 4, बस बन गया आंसर। 12 में से 4 गया 8, और फिर चढ़ते हैं 12, 12 4 16, 8 दूना 16, 1 बटा 2 आंसर खटाखट बन गया। बहुत ही आसान था, मतलब मैं बोला था कि देख कर जाइएगा, और ये 2 क्वेश्चन उसमें से लड़ा है शायद, ठीक है, 2 की 3 है, थोड़ा देख लीजिएगा, वो है मतलब कि चैनल पर जाके देख लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, मैं बताऊंगा कि कैसे, मतलब एक बात यहाँ पे नोटिस करने वाला है कि जो फर्स्ट शिफ्ट में दिया है ना, मैं इसके पहले जो फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो बनाया था उसमें मैं कहा भी था कि अगर यहाँ पे त्रिकोणमिति में नहीं पूछा है, हाइट एंड डिस्टेंस में भी नहीं पूछा था थी, और उसके बाद मतलब बहुत सारा टॉपिक था जिससे नहीं पूछा था, लेकिन सेकंड शिफ्ट में वही क्या किया, उस वाला टॉपिक का कुछ भाग कर लिया। अब उसके बाद अभी भी बहुत टॉपिक छूट गया है मैथ में, तो हो सकता है आगे भी दे, ठीक है। तो मैं उसके लिए वीडियो लाऊंगा, मतलब कैसे करना है, थोड़ा अपना एक्सपीरियंस भी लगाइएगा, थोड़ा मेरा भी एक्सपीरियंस लीजिएगा, ठीक है। तो मैं लाऊंगा आगे वीडियो, अभी ये वाला देख लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन।
देखिए क्वेश्चन 3 नंबर कह रहा है कि एक आयताकार, यहाँ पे आयताकार है, मैदान का क्षेत्रफल उसके लंबाई और चौड़ाई के योग का 15 गुना है। तो यहाँ पे पहले समझते चलिए, लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई ये l हो गया प्लस चौड़ाई b से बराबर कितना है 15 गुना है। यानी कि इसका आयताकार, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है l गुना b, तो यहाँ पे l गुना b लिख दीजिए। ये जो है इसके 15 गुना है, तो इसमें 15 से गुना कर देंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब देखिए कह रहा है कि लंबाई 40 मीटर दिया है तो चौड़ाई का मान निकालना है, तो यहाँ पे 40 लिख दीजिए प्लस ये b, अब बराबर इधर भी 40 b, क्योंकि l का मान 40 है। अब देखिए ये इसको गुना करिए, इसमें ये 15 चौका 60, ये 600 प्लस 15 b बराबर 40 b। अरे यार, अब देखिए ये 600 बराबर इधर जाएगा तो ये 25 b, अब इसलिए b बराबर 600 बटा 25, तो गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 25 चौका 100, 6 छक 24 आ जाएगा आपका, 24 मीटर आंसर हो जाएगा। हो गया, बहुत आसान था। देखिए ये चौथा नंबर है, इसका लैंग्वेज नहीं लिखा हूँ, इसी से समझ लीजिएगा आप, ठीक है, समझा दे रहा हूँ मैं। देखिए एक R1 मतलब कि R1 रेडियस वाली एक वृत्त है, ठीक है, और दूसरा R2 रेडियस वाली एक वृत्त है। दोनों का क्षेत्रफल का योग किसी R रेडियस वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। समझ में आया? तो पूछ रहा है इसमें से संबंध, 4 को ऑप्शन दिया था, उसमें से पूछ रहा था कि कौन संबंध होगा। मैं बता दे रहा हूँ, जो एग्जाम देकर आए होंगे उनको पता होगा। और क्वेश्चन भी तो यार वायरल कर दिया है, सब देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो क्या करिएगा, इसका क्षेत्रफल ये पाई r² मान लीजिए, यहाँ पे R1 लिखते रहे, नहीं कन्फ्यूजन हो जाएगा, नहीं तो फिर पाई r² बराबर है पाई r²। ये है ना, सब में से पाई खत्म, क्योंकि यहाँ पे पाई कॉमन लीजिएगा। देखिए R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर पाई r²। ये पाई कॉमन हुआ तो ये पाई से ये पाई खत्म, यही आपका आंसर हो जाएगा। r² बराबर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, या R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर r²। मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं कि आप R1 प्लस R2 बराबर R कर देते हैं, ये भी ऑप्शन में होगा। मैक्सिमम बच्चे वो कर देते हैं जो जिनको नहीं पता होता है, लेकिन वैसे नहीं होता है, स्क्वायर के फॉर्म में होता है। ये आप ध्यान पर भी रख सकते हैं, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो क्वेश्चन जो बात बनाता है ना बार बार, उसको तो याद हो जाता है भाई, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है कि 5 लड़कों का औसत उम्र 16 वर्ष, 4 लड़कों का औसत उम्र 16 वर्ष 3 माह, तो 5वां लड़का का उम्र क्या है। इस पे मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन मैं मतलब बनवा चुका हूँ, ठीक है। टीचर का था, मतलब कि स्टूडेंट के साथ टीचर मिल जाता है तो इतना हो जाता है, तो टीचर का कितना मतलब उम्र है, तो ऐसे करके था, ठीक है। मैं ऑलरेडी वो मतलब कि वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है, देख लीजिएगा, यूट्यूब पे है, अवेलेबल है, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। मैंने बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन करवाया है जो कि बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट था, लेकिन आप अगर नहीं देखे थे तो देख लीजिएगा, कम से कम अगर मतलब आगे एग्जाम है तो बहुत फ़ायदा करेगा। एक बार ज़रूर देख लीजिएगा उस सब वीडियो का, ठीक है, मतलब प्लेलिस्ट बना चुका हूँ मैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना है आपको यहाँ पे क्या करना है, 4 लड़कों का यहाँ पे दिया है ना, आप पहले मानिएगा कि 4 लड़कों का औसत उम्र x, औसत नहीं 4 लड़कों का मतलब उम्र है जो योग करके x है, x, अब प्लस इस 5वें लड़के का जो है मान लीजिए y है, इनको जोड़ने पे क्या बट्टा में इसका औसत उम्र कितना आ रहा है 16। ये बात समझ में आ रही है? क्या है, 4 लड़कों का x है और एक लड़का है जो मतलब एक्स्ट्रा है उसका है y, तो इनको जोड़ के बट्टा में 5 है, क्योंकि यहाँ पे 5 लड़के हैं तो बट्टा में 5 करिए बराबर 16 वर्ष है। अब देखिए यहाँ पे देखिए 4, यहाँ पे तो 4 लड़के का उम्र क्या है x, तो केवल x रखिए। अब बट्टा में क्योंकि 4 लड़कों का है तो औसत उम्र बट्टा में 4 करेंगे, अब बराबर 16 वर्ष 3 माह। तो 3 माह को आप क्या करिएगा ना, 16 वर्ष 3 माह कितने स्थान पे आता है, मतलब कि 1/4 भाग है, 12 महीने का 1 वर्ष होता है, तो यानी कि 1 वर्ष का कितना भाग है, 1/4 भाग है ना, तो यहाँ पे 1/4 भाग। गुना हम नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे पूर्णांक में होता है, सोचो का 64 एक 65/4 हो जाएगा, गुना करिएगा तो उतना ही आ जाएगा, 16.25 आएगा, ठीक है, यानी कि 16 वर्ष 3 माह, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे तो x का मान निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, उधर गुना करिए तो
ये पहले इसको गुना कर दीजिए, 100 चौका 64 एक 65/4, इधर जाएगा तो गुना में 4, तो 4 4 खत्म हो जाएगा। x का मान कितना आ गया 65। अब यहाँ पे आपको x का मान 65 रख देना है, तो इसको पहले उधर भेज दीजिए। तो ये 65 प्लस y, ये 65 प्लस y इधर चल गया 5, तो ये क्या हो जाएगा 16×5 80। ठीक है, अब क्या करना है, y बराबर क्या हो जाएगा 80 माइनस 65, कुछ है इसमें 15 वर्ष, कुछ है यार, बहुत आसान है। ठीक है, थोड़ा समझिए। अब देखते हैं, ये मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुका है। ठीक है, तो देख लीजिएगा याद पार के, बहुत मतलब कि इंपॉर्टेंट और भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 729 ml है। ठीक है, ml दूध और पानी का मिश्रण है। मैं समझा दे रहा हूँ, लैंग्वेज पूरा नहीं लिखा हूँ। दूध और पानी का मिश्रण है जिसमें 7 है दूध का मिश्रण, 7:2, इसमें 7 दूध का है और पानी का 2 है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इसी अनुपात को अगर बढ़ाकर 7:3 करना हो तो पानी की मात्रा कितना बढ़ाया जाए, कि मतलब कि 7:3 हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे अनुपात में ये कब आया है, ये 7/3 ये कब आया है, जब दोनों को ऊपर पानी का जितना ml है, नीचे जितना ml दूध का है, उसको रखा गया 7:2। कब आया है, जब ऊपर पानी को और नीचे दूध को रखा गया। उसके बाद जो कॉमन जो संख्या होता है उससे काटा जाता है, तो वही कॉमन संख्या मान लीजिए कि वो क्या था, x था, तो 7x + 2x, और उसमें गुना होगा तो जोड़ने पे 729 से मिला जाएगा, बिल्कुल आएगा भाई। तो 7x + 2x बराबर क्या था यहाँ पे 729। इतना बात तो समझ में आ रहा है ना। अब देखिए इसको जोड़िए तो कितना होगा, 9x बराबर 729, तो x बराबर आ जाएगा आपका 729/9, 9×8 72, 9 × 1 बराबर 81 आ जाएगा। ठीक है, 81 आएगा। अब यानी कि पता चल गया कि 81 इसमें कॉमन है, इसमें 7:2 में जो कि कटा था। अब देखिए आगे यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ पे देखिए 7:3 लाना है, तो कैसे लाएंगे, तो यहाँ पे देखिए कि 7x + 3x करने पे क्या आएगा, तो यहाँ पे तो अनुपात बढ़ रहा है, तो क्या होगा 729, अनुपात पानी का बढ़ रहा है, यानी कि कितना पानी बढ़ रहा है हमको पता नहीं है, वही निकालना है, तो मान लीजिए +a कर दे रहे हैं। ठीक है, इतना मात्रा बढ़ रहा है, यही हमारा जो a का मान आएगा वही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 7 3 10x, तो x का मान यहाँ पे 81 आया है ना, तो गुना कर दीजिए 81 से, बराबर में हो जाएगा 729 + a। ठीक है, अब देखिए ये 810 आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे a बराबर जो होगा, ये 810 हो गया, 729 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो 810 - 729। ठीक है, अब घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 71 और 10 81 आपका हो जाएगा। फाइनली आंसर हो गया ये आपका। यही मत मार दीजिएगा क्योंकि ये हमेशा सही नहीं होगा। यहाँ पे 81 ml पानी को बढ़ाने पे जो है हमारा ये दूध और पानी का मिश्रण 7:3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अपना भी हाल साजन। अब देखिए आगे जो क्वेश्चन था कुछ कि सीटिंग अरेंजमेंट का था, सीटिंग अरेंजमेंट का पता नहीं चल पाया कैसा क्वेश्चन था। फिर उसके बाद विभाजकता से था, मतलब कि ये 3 से विभाज्य होगा कि नहीं, कि 4 से विभाज्य होगा कि नहीं, शायद ऐसा ही था। अब मैं तो एग्जाम देने गया था नहीं, लेकिन जो सुना हूँ वही बोल रहा हूँ। उसके बाद एनालॉजी से भी था एक क्वेश्चन शायद, मतलब बोल रहा था लोग। और उसके बाद क्या था, एक बोर्ड मास से भी था। तो मैं बोर्ड मास और एनालॉजी ये, और उसके बाद ये विभाजकता, ये तीनों मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, वीडियो पड़ा है, जाकर देख लीजिएगा यूट्यूब पे। ठीक है, ये मैं नहीं बता पाया हूँ, ये मैं उतना नहीं जानता हूँ। ये सीटिंग अरेंजमेंट है। ठीक है, ये मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ूंगा फिर आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इतना ज़रूर ये आप कर लीजिएगा। ठीक है,
ये देख लीजिएगा, यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, ठीक है। हमको तो ये पता भी नहीं है कि सीटिंग अरेंजमेंट मतलब होता क्या है। अब हो सकता है कि इसका सवाल मैं बना दूँ आ जाएगा तो, लेकिन मैं नाम तो ये अभी थोड़ा मैं उतना अब एज तो है नहीं 18 साल के नीचे है मतलब मेरा एज, तो मैं अभी तैयारी करवा रहा हूँ जो आता है हमको, ठीक है, और अपने लिए भी तैयारी शुरू है। तो देखते हैं, अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है जो आया है, ठीक है। अब देखिए 8 नंबर है कि शांत जल में किसी व्यक्ति का चाल है, जो शांत जल में नदी की बात कर रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर है, धारा की चाल है 1 किलोमीटर, ठीक है। तो एक निश्चित बिंदु से और दूसरे निश्चित बिंदु तक जाने में और आने में 75 मिनट का समय लग रहा है। धारा में मतलब कि नदी के प्रवाह में एक बार और एक बार विरुद्ध में आ रहा है जा रहा है, तो 75 मिनट लग रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इनके बीच की दूरी क्या है, निश्चित दूरी जो है वो क्या है। तो देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि चाल जो है 5 किलोमीटर पर आवर है, तो एक बार चाल सहयोग करेगा, क्योंकि धारा सहयोग करेगा तो 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, और एक बार विरोध करेगा तो कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। और चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बट्टा समय। तो जब सहयोग कर रहा है तो मान लीजिए ये 6 किलोमीटर पर आवर हो गया, 6 किलोमीटर पर आवर हो गया, तो बराबर दूरी कितना होगा, दूरी मान लीजिए x है, ये तो निकालना ही है, और समय मान लीजिए y है बट्टा y, ठीक है, यहाँ तक समझ लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे अब देखिए, अब जब 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलेगा, तो यहाँ पे क्योंकि 4 आवर कब चलेगा, जब विरुद्ध करेगा तो 4 आवर, तो यहाँ पे दूरी तो वही सेम रहेगा, लेकिन समय यहाँ पे क्या है, कुल समय है 75, तो 75 में से y घटाइएगा तो 75 माइनस y, लेकिन आपको यहाँ पे नहीं करना है क्योंकि ये है मिनट में, यहाँ पे घंटा में चाल दिया है, तो हो जाएगा भाई गड़बड़, क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले हुआ था, मैं वीडियो बना रहा था, ठीक है। तो इसको क्या करना है आपको, देखिए ये 1 घंटा 15 मिनट है, 1 घंटा 15 मिनट है। अब 15 मिनट 1 घंटा का कितना भाग है, 1/4 भागा है, 15 चौका 60 होता है, तो 1/1/4, ये गुना में नहीं है पूर्णांक में है, ऐसे मैं बताया था पिछले क्वेश्चन में, पिछला क्वेश्चन जो आया था ऐसे ही करना है। तो आपको ये यहाँ पे क्या आ गया, 1/1/4 गुना करेगा तो 4 एकम 4, 4 1 5/4, तो यहाँ पे क्या आ गया 5/4, 75 मिनट के जगह पे 5/4, ये घंटा में है, ठीक है, 5/4 अब ये घंटा में आ गया, और माइनस y, ठीक है। अब कर दीजिए इसमें यहाँ पे x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो x का यहाँ पे आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, इधर जाएगा तो ये 6y, ठीक है, ये 6y आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, x का वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है। तो पहले इसको बदलिए, तो मतलब कि ये गुना करिए तो क्या हो जाएगा, 4 गुना 5/4 माइनस 4y, ये होगा बराबर x। यहाँ पे ये बात समझ में आ रही है, 4 से 4 खत्म। अब देखिए ये क्या है, 5 माइनस 4y बराबर x। अब यहाँ पे 5 माइनस 4y बराबर x, तो 5 माइनस यहीं पे रखिए, x का मान कितना है, ये 4y, x का मान यहाँ पे 6y आ गया, तो 5 बराबर ये हो जाएगा, उधर प्लस में जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस में, तो 6 4 10y, तो इसलिए y बराबर हो जाएगा 5/10, यानी कि 1/2, 1/2 आ रहा है, ठीक है। y का मान यहाँ पे 1/2 आ गया। अब y का मान यहाँ पे उठा कर रख दीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुना 1/2, यानी कि ये आ गया 3, तो x का मान 3 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। आप जल्दी जल्दी करिएगा, तो बहुत आसान है, बस समझाना था इसीलिए मैं समझा रहा हूँ। जितना अच्छा से समझाऊंगा उतना ही आप कम समय लीजिएगा एग्जाम में, ठीक है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अब देखिए मैं क्वेश्चन कल पूरा कंफर्म नहीं था, कल जो फर्स्ट सीटिंग का मतलब बनाया था, तो उसमें ए का मान, एक समांतर श्रेणी वाला क्वेश्चन था, उसमें ए का मान कितना आया था 29, लेकिन ए का मान नहीं पूछा था, उसमें पूछा था एक्सवा पद, ठीक है। तो इसका एक सूत्र होता है ए एक्स, उसी में मैंने बताया था एनवा पद, तो वैसे ही ए एक्स है, तो एक्सवा पद पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ए यानी क्या, पहला पद, अब उसके बाद हो जाएगा x माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब देखिए ए का मान 29 आया था उसमें, अब प्लस x का मान तो निकालना है -1, और डी का मान -1 आया था, याद करिएगा, ठीक है। तो 29 देख लीजिएगा, वो वीडियो इसमें मतलब है इस यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। अब देखिए गुना करिएगा तो ये
ये तो x माइनस एक्स हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 1, तो 29 और 1 30 प्लस x, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, अब जो भी लोग अभी तक रुके हैं उनको धन्यवाद, और बता दूं कि आगे जो होने वाला है एग्ज़ाम 7 तारीख और 15 तारीख को, तो उसमें क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पे एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा है लगभग 90% क्वेश्चन फिर थी जो है सेकंड शिफ्ट में है, जो कि एक मतलब फर्स्ट शिफ्ट के जैसा नहीं है। ठीक है, 90% डिफरेंट है। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा कि आपको कैसे मतलब मैथ के लिए जो भी क्वेश्चन होगा इम्पोर्टेंट गेस का मैं करके आपको आगे वीडियो में लाऊंगा। ठीक है, और हाँ, मैं जो भी पढ़ाया था लगभग क्वेश्चन मतलब कि कुछ क्वेश्चन टच कर गया है। ठीक है, तो देख लीजिएगा मेरा भी क्वेश्चन कि कैसे मैं अगर सॉल्यूशन अपना से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन देख लीजिएगा आकर इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा और आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप देख लीजिएगा, नहीं तो अभी भूल जाइएगा फिर बाद में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।